त्रिमानरासरसारंभी वंशीवटतटस्थितः कर्षण वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथ श्रेष्ठ। ये जो मंत्र है वो इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के उस रूप का वर्णन करता है जहाँ वृंदावन में वंशीवट में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने वेणु को वादन करके गोपियों को आकृष्ट किया। और वंशीवट के निकट जिस स्थान पर हम खड़े हैं यहीं पर नित्य भगवान दो बार आके वंशी वादन करते हैं। प्रथम गौचारण की लीला के समय जब वो अपने सखावाल गौ सखों के संग ग्वाल वालों के संग वह रमण करते हैं, और द्वितीय बार रात्रि में निशांत लीला के समय वो यहाँ आकर वंशी वादन करते हैं और वो गोपियों के संग यहाँ विहार करते हैं। तो गोपीनाथ का नाम इसलिए पड़ा, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को उनके प्रेम को देखकर उनको प्रणाम किया है। वहीं गोपियों ने प्रेम में आतुर होकर भगवान श्री को कृष्ण को अपना नाथ माना है। तो यस्य गोपीनाथ मतलब गोपीनाथ और गोपी यस्य नाथ जो गोपियों के नाथ। उस समय श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद के अनुसार भगवान द्वारका लीला में चले गए, फिर श्रीमद् भागवत की वांग्मय मूर्ति बन के उनमें विराज गए। तो भगवान श्री कृष्ण की विग्रह हमको कहाँ से प्राप्त हुई? पद्म पुराण के पाताल खंड के अनुसार भगवान के नाती बज्रनाभ 13 वर्ष की आयु में इस ब्रज वृंदावन में आए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की 3 विग्रह बनाई जो भगवान के 3 अंग बोले जाते हैं। प्रथम विग्रह बनाई जिसका मुखारबिंद भगवान के मुखारबिंद के समान है, उनका नाम है श्री गोविंद। द्वितीय विग्रह जिसका वक्षस्थल भगवान के वक्षस्थल के समान है, उसका नाम है श्री गोपीनाथ। और तृतीय जिसके चरण भगवान के चरणों के समान है, उनका नाम है श्री मदन मोहन। तो पद्म पुराण के अनुसार इन तीनों का एक सूर्य में दर्शन करने से साक्षात भगवान के दर्शन बल माने जाते हैं। परंतु यदि वृंदावन में आकर इन गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन के दर्शन नहीं किए जाए तो गोस्वामी गणों के अनुसार तो वृंदावन आने का फल प्राप्त नहीं होता है। ये हमको श्री कृष्ण भक्ति के 3 तत्वों को प्रदान करते हैं। गोविंद कराते हैं अभिधेय, मदन मोहन उससे पूर्व में कराते हैं संबंध, और तृतीय श्री गोपीनाथ देते हैं प्रयोजन। तो हम जिस स्थान पे खड़े हैं इस स्थान का नाम नित्य लीला में नित्य गोलोक में है वंशीवट टीला। जैसे मैंने बताया कि भगवान यहाँ पे नित्य आकर वंशी वादन करते हैं। तो ये हम जो मंदिर देख पा रहे हैं यहाँ पीछे हमारे, यह मंदिर इस कलियुग में भगवान श्री गोपीनाथ के लिए बनाया गया सबसे पहला मंदिर है। ये पहले स्थान पूरा वृंदावन एकदम बंद था। कलियुग में युग पावन अवतार नाम अवतार से चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया और उन्होंने आकर वृंदावन को प्रकट किया। वृंदावन को प्रकट करने के बाद उनके 6 शिष्य प्रमुख आए। उन्होंने आकर वृंदावन में भजन किया और वृंदावन में भजन करके अनेक स्थलियों को उन्होंने प्रकाशित किया। परंतु प्रश्न ये आया कि भगवान कैसे प्रमाणित करेंगे, कि वो गोस्वामीगण कैसे प्रमाणित करेंगे कि वो लोग यहाँ पे आए, उन्होंने भजन किया और यही वृंदावन है। तो इस कारण से बंगाल से नित्य लीला भगवान की एक सखी है, मंडली सखी, उनके इस कलयुग के अवतार हुए जिनका नाम रखा गया श्री मधु पंडित देव गोस्वामी। ये बंगाल से 16वीं शताब्दी में वृंदावन आए, श्री चैतन्य महाप्रभु के ये पार्षद रहे और यहाँ पर आकर उन्होंने वंशीवट से श्री गोपीनाथ जी के विग्रह को प्रकट किया है। भक्तमाल में बड़े ही सुंदर गाथा आती है कि मधु पंडित जी गृहस्थ हैं और मात्र 23 वर्ष की आयु में यहाँ वृंदावन आकर भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान के दर्शन नहीं मिलते हैं, तो बड़े विरह कातुर होके वो यमुना जी में आत्मदेह करने के लिए कूद लगाते हैं। जैसे ही कूदने जाते हैं भगवान स्वयं प्रकट होके उनको अपने कंठ लगा लेते हैं। तो अनेक रसिक संतों ने इस बात को कहा है कि भाई कलियुग में भगवान श्री कृष्ण को बिरले भक्त ही दर्शन कर पाते हैं, असंभव नहीं है, कठिन है। तो भगवान ने श्री मधु पंडित जी को दर्शन देके उनसे पूछा है कि आपको क्या चाहिए।
तो मधु पंडित जी कहते हैं, भगवान आपने जो दर्शन दिया है तो क्षणभंगुर है, अभी आप ओझल हो जाओगे, तो मुझको कृपा ऐसा कोई माध्यम दो कि जिससे मेरा तो उद्धार हो, मैं तो आपकी सेवा कर सकूं, परंतु ये जो जग है, ये जो जीव मात्र है, ये भी आपकी सेवा दर्शन करके अपने इस मनुष्य जन्म को कृतार्थ करे। तब गोपीनाथ जी की विग्रह प्रकट होती है। उसी विग्रह को यमुना जी से के पास से लाकर वो इसी स्थान पर वंशीवट टीला पे उस यहाँ पे रख देते हैं, तो अनेक और उनकी सेवा कर देते हैं। तो कुछ वर्ष बीतने के बाद यहाँ पर एक दिन शेखावटी राजस्थान के एक राजा हुए हैं, श्री रायसल मंडावा जी। तो रायसल मंडावा, ये मंडावा क्षेत्र शेखावटी के राजा रहे। तो वो अकबर मुगलों से मिलकर उनके लिए काबुल कंधार का युद्ध लड़ने जाते हैं। तो उस समय वृंदावन होकर उनको यमुना जी पार करनी होती है। तो बड़े दूर से ही रायसेल जी को इस ऊंचे टीले पे बड़ी दिव्य ज्योति नजर आती है। वो पूछते हैं, समझते, तुमको अपने सहचरों से पूछते हैं कि देखो कितनी दिव्य ज्योति है, तो किसी को ज्योति दिखाई नहीं देती। तो स्वयं अग्रसर होके ज्योति की ओर जाते हैं और वहां पे उनको मधु पंडित जी श्री गोपीनाथ जी के सामने सेवा करते हुए मिलते हैं। तो उनसे वो पूछते हैं कि आप कौन? तो क्योंकि पूर्व में राजपूत लोग देवी भक्त हुए, तो उनसे वो पूछते हैं कि भगवान ये कौन है? तो पहले भगवान श्री कृष्ण की विग्रह है जो उनको प्रकट हुई है, मैं इनको लेके यहाँ पे वचन कर रहा हूँ। तो अभक्त को, रायसेल जी को अभक्त जानकर, उनको किसी कारण और छाया मानकर मधु पंडित जी रायसेल जी कहते हैं कि आप कुछ मांगिए। तो रायसेल जी कहते हैं कि मुझको इतना वरदान दीजिए कि मैं अपना पुत्र का मुंह देख के मरूं। तो बड़ी चतुरता से वो संतों के सामने अपना प्रस्तुत करते हैं, परंतु दिव्य परिकर, नित्य परिकर सब जानते हैं कि किस प्रयोजन के उनको लाया गया है। तो उनको वो तथास्तु कह के चरणामृत आदि जो भी उनके पास रहता है देकर उनको रवाना करते हैं। तो ऐसी लोक कथा, दंत कथा में आता है कि काबुल कंधार लड़ने के लिए मात्र 1600 की कैवलरी या घुड़सवार लेकर रायसेल जी यहाँ से जाते हैं। प्रभु की कृपा, योगमाया के कार्य से वहाँ पे जितने भी शत्रु होते हैं रायसेल जी के, वो स्वयं लड़के खत्म हो जाते हैं। तो जब वहाँ पे जाते हैं उनको शून्य भूमि मिलती है, दुश्मनों से मरी हुई, और उसको जाके जय कर लेते हैं। और वहाँ से भी जो उनको धन प्रदान होता है, जो उनको मिलता है, उससे आके इस मंदिर का निर्माण करते हैं। इस मंदिर का निर्माण सन 1559 में बताया गया है। इसका विवरण यहाँ के प्रथम कमिश्नर हुए मथुरा के श्री F.S. ग्राउस, उनकी पुस्तक में मिलता है, अकबरनामा में भी मिलता है, और उस समय समकालीन जितने भी पुस्तक लिखी गई उनमें श्री गोपीनाथ जी का उल्लेख मिलता है। तो ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ये पत्थर मुख्यतः करौली हिंडौन जो है, ये करीब यहाँ से 250 से 300 किलोमीटर दूर का है, वहाँ से पत्थर को लाया गया है। इसके श्री गोपीनाथ जी को यहाँ पे पहले अकेले ही इनको विराजमान किया गया। फिर बाद में भक्ति आंदोलन में राधारानी की विग्रह प्रतिष्ठा हुई, और उनके संग ही माँ जानवा देवी जो नित्यानंद प्रभु की पत्नी है और पूर्व में बलराम की पत्नी रेवती जी हैं, उनकी यहाँ पे प्रतिष्ठा हुई। वो सेवा करते करते यहाँ विलीन हुई। तो विशेषतः यहाँ पर उस समय से ही दो जनों की बड़ी सेवा चली आती है। एक, हम मधु पंडित देव गोस्वामी महाराज के जो वंशानुगत गोस्वामी हैं, जो इनके रक्त वंशज हैं, बीज वंशज हैं, हमारी सेवा चली आती है। इसके संग ही अवदान जो है वो रायसेल मंडावा जी, जो मंडावा के सब राजा रहे, शेखावटी के राजा रहे, उनकी और उनकी प्रजा की यहाँ पर सेवा हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है चेष्टा कर रहे हैं कि सन 1559 में जब ये पूरा क्षेत्र ही वन था, उस समय भी राधा जी की इच्छा से, मधु पंडित जी की भजन की वजह से, रायसेल दादी जी इनके सुकृति से, इनके प्रारब्ध से उनको इतना सौभाग्य मिला कि उन्होंने स्वयं को इस सेवा को करके स्वयं को अमर कर लिया। आज उनका शरीर नहीं है, आज उनका कुल है, परंतु समय के अनुसार आज भी हम उनकी भक्ति गाथा को गाते हैं कि किस प्रकार उन्होंने
अपने भगवान के प्रति आस्था दिखाते हुए अपने श्री मधु पंडित जी उनके गुरु रहे रायसेन जी के, अपने गुरु की सेवा और जीव के उद्धार के लिए उन्होंने मंदिर की प्रतिष्ठा की। परंतु हर अच्छी या हर दिव्य चीज के शत्रु भी होते हैं। असुर भगवान रामचंद्र के काल में भी रहे, उससे पूर्व में भी रहे, और कलयुग में मनुष्य योनि में असुर पाए जाते हैं। तो सन 1670 में औरंगजेब जो उस समय के मुगल सम्राट थे, उन्होंने देखा कि वैष्णव या हिंदुओं का परचम बहुत लहरा रहा है। ब्रज क्षेत्र में अनेक मंदिर निर्माण किए जा रहे हैं और खूब सेवा हो रही है और अनेक लोग जो हैं वैष्णव धर्म को अपना रहे हैं। तो उन्होंने इन तीनों मंदिर गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन पे चढ़ाई करवाई और चढ़ाई करवा के ये कहा कि इन मंदिरों को तोड़ दिया जाए, नस्तनाबूद कर दिया जाए। तो उस समय सुरक्षा की दृष्टि से ठाकुर जी को यहाँ से हटाया गया। हम देख सकते हैं ये जो टूटा हुआ अंश है, ये सारा अंग, ये पूरा पहले करीब 6 एकड़ में मंदिर फैला हुआ था। अब परंतु यहाँ पे केवल ये मुख्य गर्भगृह और पुराना जो मंदिर का द्वार था वही बाकी रह गया। तो इसको संभवतः किसी तोप के आक्रमण से इसको तोड़ा गया। तो अनेक वर्षों तक यहाँ से ठाकुर जी इस मंदिर का हम जीर्णोद्धार नहीं करा पाए, समय प्रतिकूल होने की वजह से, धन के अभाव में। परंतु पिछले 4 वर्षों से हम लोग जो है इसकी जीर्णोद्धार में लगे हुए हैं और इसके सामने हम लोग ये चेष्टा कर रहे हैं कि वृंदावन में विश्व से व्यक्ति आता है, विश्व से जीव आता है, क्योंकि वृंदावन इस पृथ्वी पर भक्ति का केंद्र है, इसका एपिसेंटर है। जिस प्रकार यहाँ पे जो गतिविधि होती है उसका प्रभाव पूरे जीव मात्र पर पड़ता है। तो इसलिए जीव अपने उद्धार के लिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जो नारद पुराण की उच्चारण है, नारद जी ने कहा है कि हरे नामे व केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व कतरन्यथा। अर्थात इस कलयुग में केवल हरिनाम ही ऐसा माध्यम है जो जीव को गति दे सकता है। और वो नाम क्या है? वो नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस नाम के उच्चारण से जीव जो है अपने गति को प्राप्त करता है, अपनी सदगति को प्राप्त करता है। और वृंदावन जो है राधारानी की भूमि है और भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इस कलयुग में उनसे उनके शिष्य श्री सनातन गोस्वामी ने पूछा है कि भगवान आपके इतने रूप हैं, इतने नाम हैं, हम किसका पालन करें, किसको पूजें? तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि आराध्य भगवान ब्रजेश तनयो तद्धाम वृंदावन। हमारे जो आराध्य हैं वो ब्रजेश अर्थात इस ब्रज के राजा नंद के पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण। वो भी सब जगह नहीं, वो केवल वृंदावन में। और जैसा पूर्वगत बताया कि वृंदावन में श्री गोपीनाथ जो है ये रासेश्वर के रूप में विराजते हैं। ये हमको यहाँ पे अपने प्रेम भक्ति का रस प्रदान करते हैं और यही उनके दर्शन से ही वो ये प्रदान होता है। तो रोज ही नित्य ही इस जगत में देश विदेशों से यहाँ पे भक्त लोग आते हैं और भक्त लोग आके अब हमारे जो द्वारा जो जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, जो हमारी पुरानी संस्कृति जो बची है उसका दर्शन करते हैं। और ये ताजमहल से करीब 80 वर्ष पुराना है। ताजमहल को जो लोग बड़ी सुंदरता से निहारते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। ये हमारा मंदिर जो है वो उनसे भी 80 साल पुराना है, करीब लगभग 1 सदी पुराना है। तो हम चेष्टा में है कि हमारी जो वैदिक संस्कृति है, सनातन धर्म की संस्कृति है, वो बची रहे, ताकि हमारी आगामी पीढ़ी जो भी आ रही है वो हमारे इस गौरव को बनाए रखे और हम जो सनातन धर्मी हैं, हमारे सामने हमारे पूर्वजों की देह बची रहे।